तो अगर आप भी शेयर मार्केट में पहला कदम लेना चाहते हैं तो जो गलती मैंने किया था वो बिल्कुल आप मत कीजिएगा। मेरी लर्निंग से शायद अगर आप सीख जाओगे तो शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाओगे। आपने जो अपने सपने देखे हुए हैं कि शेयर मार्केट में मैं पैसा बनाना चाहता हूं, वो पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाएंगे। बस ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कुछ मोस्ट ऑफ मैंने जो गलती की है वो आप नहीं करोगे तो शायद आप है वो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सबसे पहले होता ये है कि शेयर मार्केट में किसी को पता नहीं चलता है कि कहाँ से पहला कदम लिया जाए। तो मेरी माने तो पहला कदम जो होता है ना, मैंने जो कि गलती कर लिया था कि मैंने पहले ही कदम में इंट्राडे चूज़ कर लिया था। ज़्यादातर जो लोग होते हैं इनके पास पैसा बहुत कम होता है, जैसे 5 से 10 हज़ार होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई डेली कमाने की लालच में, डेली 1000 से 2000 कमाने की लालच में इंट्राडे में घुस जाते हैं, और जिसके कारण उसके जो बच्चे कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरा पूरा का पूरा इंट्राडे में लॉस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे गलत है। स्टार्टिंग के जो पहले कदम होते हैं, स्टार्टिंग की जर्नी होती है ना स्टॉक मार्केट की, उसमें अगर आप इंट्राडे नहीं करोगे तो सही रहेगा। क्योंकि इंट्राडे के लिए टेक्निकल चार्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स बाई करने चाहिए, कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होता है, न्यूज़ क्या होती है, सब कुछ देखने के बाद ही इंट्राडे किया जाता है। इसलिए पहले कदम अगर आप लेना चाहते हो ना तो आपको सेफ जोन की साइड इक्विटी इज़ द बेस्ट वे ऑफ फर्स्ट चॉइस है। यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जो गलती की थी शायद अगर आप करोगे तो शायद मैंने तो जो लॉस किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा लॉस हुआ है वो ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2024 में वो 7 लाख के आसपास हो गया है। और मैंने ये प्रूव भी किया है मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पहला कदम अगर आपने इक्विटी में ले लिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। पहले तो होगा ये कि आपने सही कदम लिया, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद कहूँगा। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे डेली बेस के ऊपर आपने जो स्टॉक्स लेने हैं उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मेरे पास एक कोटक सिक्योरिटीज़ का अकाउंट है, अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, इसीलिए वहाँ पे आपको नीचे की साइड में यहाँ पे कंपनी की तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि 52 वीक्स हाई। होता ये है कि कंपनी की जब 52 वीक्स हाई के ऊपर स्टॉक्स होते हैं ना तो वहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 2 दिन से लेकर 10 दिन या 1 महीने के अंदर आपको 10 से 20% जो कि एफडी के हिसाब से आपको 10 दिन में अगर रिटर्न मिलता है तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और जो आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही करना है। आपको वैसे ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आपको देखना है, चेक करना है कि भाई 10,000 अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 52 वीक्स हाई के अंदर तो मुझे उसमें 5 से 10% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरी माने तो आपको जब 52 वीक्स हाई स्टॉक्स अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट करके लेंगे तो आपको यहाँ पे 5 से 10% है वो यहाँ पे रिटर्न निकल के आएगा, और वही रिटर्न है वो आप है वो इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड कदम है। दूसरा कदम, पहले कदम में आपको जैसे ही कुछ यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बर्बाद होते हैं। इंट्राडे के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे पहले कदम में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो उसके बाद आपको थोड़ा सी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर या फिर मेरे चैनल के ऊपर आपको थोड़ी सी टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब आपको आना चाहिए। जब भी आप इंट्राडे चूज़ करते हो ना तब अगर ये सब आपको आता है टेक्निकल चार्ट तो आप है वो इंट्राडे के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। ऐसे तुक्का ट्रेडिंग के माध्यम से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे आज क्या बढ़ेगा क्या वो घटेगा ये नहीं पता है, बस कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उड़ते तीर को पकड़ लेना, ये भी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है जो ज़्यादातर लोग 90% लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। सेकंड कदम लेने के बाद इंट्राडे स्टॉक कहाँ से चूज करें ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंट्राडे स्टॉक चूज करने के लिए आपको
कोटक सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी आ जाना है। अगर आप चाहे तो अपने अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी अकाउंट होता है एंजल वन इसके लिए बेस्ट रहता है। वहाँ पे जो टॉप गेनर्स होते हैं सेक्टर वाइज, उस सेक्टर में जो सबसे ऊपर जो स्टॉक्स होता है, अगर आप उसके अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और शायद यहाँ पे 5 टाइम तक का लीवरेज भी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो कंपनी है वो 5 टाइम आपको लीवरेज दे के आप है यहाँ पे 60,000 तक का माल है वो यहाँ पे इंट्राडे में खरीद सकते हैं। इंट्राडे का मतलब क्या होता है ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं। सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:15 तक आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से टाइम पीरियड दिया जाता है स्टॉक के ऊपर कि आप स्टॉक के अंदर बाई या सेल कर सकते हैं। और यही टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो लेके यहाँ पे मार्केट से निकल जाना पड़ता है। वरना 3:15 के ऊपर यहाँ पे जो एक्सचेंज होती है, ब्रोकर होता है, वो आपकी जो कोई भी पोजीशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्त के लिए। और मेरी कुछ गलतियों से आप भी सीख सकते हैं। ये 2 कदम है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। थर्ड कदम भी बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि मैंने गलती की थी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।